धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने सुना और देखा कई बार संदीपन रॉय को, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी धर्म में बड़ी रुचि है और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि वो उसने सीखा है बड़े अंदाज से और ज़्यादातर कुरान के ऊपर ही चर्चा करते हैं। कई बार मैं वीडियो आप लोगों को दिया, आज ये वीडियो सुनेंगे आप लोग उसी संदीपन रॉय के ज़ुबानी के सूरा मायदा आयत नंबर 32 की चर्चा हर इस्लाम जगत के आलिम करते हैं, लेकिन उसका भंडा फोड़ आप लोग सुने। सूरा मायदा आयत नंबर 32 का भंडा फोड़ संदीपन रॉय के माध्यम से। धन्यवाद के साथ महेंद्र पालाहार। ये मेरा ही शिष्य है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत नज़दीक से जानने का समझने का प्रयास किया है, कर रहा है। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आप जानते ही हैं कि मेरा जो विषय है वो है दीगर मज़ाहिब की किताबों का मुताला करके और वेद का मुताला करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, अर्थात कंपैरेटिव स्टडी करना। और आप जानते ही है कि कुरान मेरा मेन विषय रहता है, कुरान का विषय पर ही मैं ज़्यादा बोलता हूँ और वेद के विषय पर मैं बोलता हूँ। तो आज ऐसे ही कुरान के एक विषय को मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही प्रचलित विषय है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि किस प्रकार से मुसलमान कुरान से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लोग कहते हैं कि कुरान आतंकवाद सिखाती है, लेकिन कुरान तो कुछ और कहती है। कुरान तो लोगों को मिलाने की बात करती है, कुरान तो कत्ल से लोगों को रोकती है। तो इस प्रकार से आपके सामने एक भ्रमजाल तैयार किया जाता है और आप इसमें कई वो दलील देते हैं। हमारे जो हिंदू है, हिंदू घराने के लोग, उनको पता नहीं होता है कुरान के बारे में। वो सोचते हैं सामने वाला बोल रहा है, लंबी दाढ़ी है, टोपी है, बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। और यही इसी फिरात में वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। और जो लोग कुरान से दलील देते हैं, कुरान से ये दिखाते हैं कि भाई आपके किताब में ये है, बोलते वो गलत कह रहे हैं। कुरान ने किसी को आतंकवाद नहीं सिखाया, कुरान किसी को आतंकवाद नहीं सिखाता है, ये तो आप गलत समझ रहे हैं। आप उन लोगों की बात ना सुन करके हमारी बात सुनिए। यद्यपि ऐसे लोग, ये लोग जब कोई बम फूटता है या कहीं पे दहशतगर्दी वाला वाकया कहीं पे होता है तो इनके मुंह से चू नहीं निकलती, ये उस वक्त नहीं बोलते। तो ऐसे ही इनका एक बहुत स्ट्रांग दलील है, आज इसकी का मैं भांडा फोड़ूंगा कि ये क्या दलील देते हैं। और मैं हिंदुओं को भी आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इनके इस फर्जी दलील का कैसे जवाब दिया जाए। ये क्या फर्जी दलील इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से सामने वाले लोगों को, हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, इसका मैं आज आपको पूरा प्रमाण के साथ और कुरान की आयतों के साथ आपको मैं इस विषय का मैं स्पष्टीकरण दूंगा। तो आज इसी फिरात में मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। दो वीडियो है। पहला जो वीडियो है ये एक एडवोकेट साहब का है। ये एडवोकेट साहब है, ये दीन की तबलीग करते हैं और सुनिए ये क्या कह रहे हैं और फिर आपको उसके साथ साथ आपको विषय का पता चल जाएगा। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज्ञा नहीं देता है दरकी, ठीक है। तो आइए, मानव जीवन का इस्लाम में क्या महत्व है। मानव जीवन का इस्लाम में इतना महत्व है कि अध्याय नंबर 5 सूरह मायदा और उसका श्लोक आयत नंबर 32 में कुरान में अल्लाह ने कहा। तो मैंने इनको यहीं पे रोक दिया। सुना आपने, कुरान का अध्याय नंबर फलाना और
श्लोक नंबर, भाई कुरान में अध्याय कहां से आया? यानी ये किस प्रकार से, आपको मैंने बोला ना मेंटल जिम्नास्टिक्स खेलते हैं, किस प्रकार से सामने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए कुरान के सूरा को ये अध्याय बोल देते हैं। देखिए, जबकि ये शब्द सूरा को अध्याय बोलना ये सब हराम है। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यही अगर सही है, यही अगर सच्चाई है, तो आप नमाज को क्यों अरबी जुबान में पढ़ते हैं? नमाज को क्यों हिंदी जुबान में नहीं पढ़ते? सोरिये संस्कृत को हिंदी जुबान में नमाज को क्यों नहीं पढ़ते हैं? सब तो अरबी जुबान में होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबरुकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सब बोलना पड़ता है वहां पे। इसको सना कहते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो इसको संस्कृत में वो पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। तो ये है सामने वाले लोगों को कैसे फटाक से एक ही जुमले से कैसे ये झूठ कह करके, झूठ गर करके, फैब्रिकेटेड बातें करके सामने वाले लोगों को कैसे मुतासिर करते हैं। ये हो गया। अब सुनिए आगे वो क्या कह रहे हैं। मन खतरा नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमिया। जिस किसी एक व्यक्ति ने, एक मानव ने किसी एक मानव की हत्या कर दी बिना किसी कारण के, चाहे वो मानव मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था, जिस किसी एक व्यक्ति ने किसी एक मानव की हत्या कर दी, चाहे वो हत्या जिसकी भी मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था, उसका पाप इतना घोर है जैसा उसने सारी मानवता का कत्ल किया। एक मानव की जान लेना सारी मानवता को कत्ल करने के बराबर है। वमन अहयाहा, इस्लाम, वैसे सारे मजहब बोलते मारना गलत है, लेकिन इस्लाम ने जीवन का महत्व कैसे बताया? मारना, सारी इंसानियत को मारना है। वमन अहयाहा, जिसने एक इंसान की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, उसका पुण्य ऐसा जैसा उसने सारी मानवता को जीवन प्रदान किया। तो इस्लाम एक लाइफ को मारना इतना बड़ा कंडेम करता है। और तो आपने सुना कि वो कह रहा है कि एक इंसान का कत्ल करने से सारी इंसानियत का कत्ल होता है। एक और है इंजीनियर साहब, अभी आएंगे, उनका वीडियो भी आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यद्यपि वो तो अभी अपना उन्होंने दुकान खोला है, इंजीनियर साहब ने नया दुकान खोला है, और इन्होंने तो देवबंदियों के बुजुर्गों को के खिलाफ चैलेंज किया है, बरेलवियों को चैलेंज किया है। यानी इतने सालों से कोई देवबंदी बोल रहा है मैं सही हूं, कोई बोल रहा है बरेलवी बोल रहा है मैं सही हूं, कोई शिया बोल रहा है मैं सही हूं, कोई अहले हदीस है वो कह रहा है कि मैं सही हूं। अब ये नया एक इन्होंने अपना खोला है, ये कह रहे हैं कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। इनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हम कंडेम करते हैं हिटलर ने जो कत्लेआम यहूदियों का किया, ये कत्ले नाहक है। इस्लाम तो यानी किसी मुसलमान के कत्ल की बात नहीं सिर्फ करता, इस्लाम तो कहता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिक, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या बयान किया है कि काबील ने हाबील को कत्ल किया। उसके बाद अल्लाह ताला मानता है इसके सबब कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल के लिए चीज़ तय कर दी थी। और ज़ाहिर है कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की कंटिन्यूशन है। अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्स, के जिसने भी किसी जान को कत्ल किया सवाए इसके कि वो कत्ल के बदले कत्ल कर रहा हो, और वो भी जुडिशली करेगी, यानी कातिल को लाके कटहरे में खड़ा किया, उसके बदले किसास में उसे कत्ल किया गया। औ फसादिन फिल अर्द, या जमीन में कोई फसाद मचा रहा हो, कत्ले ना हक कर रहा हो, वो भी जुडिशरी का काम है। किसी ने मुजाहिदे मिल्लत खुद नहीं बनना। फकअन्नमा क़तल नास जमीआ, तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया जिसने एक इंसान को भी ना हक कत्ल किया। वमन अहयाहा, और जिसने एक जान की जिंदगी बचाई, एक जान चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, तो गोया उसने पूरी की पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो आपने सुना कि इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह ताला क्या कह रहे हैं।
तो ये हर एक मुसलमान इस दलील को देता है। जब उनके सामने आप प्रश्न दागो कि फिर वो अपना ठीकरा यहूदियों पर, अपना ठीकरा ईसाइयों पर और अपना ठीकरा मूर्ति पूजकों पर, हिंदुओं पर अपना ठीकरा ये वो फोड़ देते हैं कि भाई नहीं 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 जी, यहूदी आतंकवाद है, ईसाई आतंकवाद है, हिंदुओं में आतंकवाद है, लेकिन जी मुसलमानों में आतंकवाद नहीं है। आप हमें सवाल नहीं कर सकते। मुसलमानों में देखिए हम तो कितने साफ हैं, हमारे यहाँ तो एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आइए चलिए इसका भी आज मैं पोल खोलता हूँ। आइए देखते हैं कुरान के इस आयत को। यह है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32। यहाँ शब्द आया है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इज़राईल अन्नहु मन क़तला नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीअा वलक़द जाअतहुम रुसूलुना बिलबय्यिनाति सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्दि ला मुश्रिफून। तो आपके समक्ष ये केवल एक साउंड सा ही प्रतीत हुआ है और मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इसी कारण हमने इज़राइल का संतान के लिए लिख दिया था कि, शब्द पर ध्यान दीजिए, कि इसी कारण हमने इज़राइल का संतान के लिए लिख दिया था कि, क्या लिखा, जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो गोया उसने सारे ही इंसानियत का कत्ल कर डाला, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया उसने मानो सारे इंसानियत को जीवन प्रदान किया। उसके पास हमारे रसूल स्पष्ट प्रमाण ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग धरती में ज्यादती करने वाले ही है। तो सुना आप लोगों ने, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, पर आइए मैं आज इसके खोखलेपन का आपके सामने भांडा फोड़ता हूँ कि जब आप मुसलमानों को कत्लो गारत वाली आयतें दिखाते हैं तो वो फिर क्या कहते हैं, वो फिर दुनिया भर का आपको पस मंज़र, शान नुज़ूल, कॉन्टेक्स्ट का बहाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप तो कुरान को जानते नहीं हैं, आप जो है कुरान के बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन उनका दोहरा रवैया देखिए कि इस आयत के पस मंज़र के बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने दोनों वीडियो दिखाया, वहाँ किसी ने इस आयत के बारे क्या किस बिना पर यह आयत नाजिल हुई नहीं बोला। आइए हम इसके सियाफ़ो सबक को देखते हैं और इसको जानने के लिए आपको सूरतुल माइदा की 27 से 31 नंबर जो आयत है उनको देखना पड़ेगा कि भाई आखिर माजरा क्या है। ये तो 32 है, अब 27 से 31 को देखिए। यहाँ आपने एक चीज़ देखा कि ये बनी इसराइल के बच्चों के लिए ये आयतें नाजिल हुई है, ना कि पूरी दुनिया वालों के लिए। यहाँ आपने देख लिया, इस कारण हमने इज़राइल के संतान के लिए लिख दिया था कि, मैंने आपको वहाँ पे ध्यान देने के लिए कहा था। अब आता हूँ मैं 27 से 31 में कि ये बनी इसराइल के बच्चे हैं कौन। तो ये रही सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 से 31। ये आप देख रहे हैं और मैं आपको ये संक्षेप में बताता हूँ कि ये बच्चे हैं कौन। तो ये बच्चे हाबिल और काबिल है जो कि आदम के डायरेक्ट संतान थे। अब हुआ क्या था कि काबिल की एक जुड़वा बहन थी और हाबिल की एक जुड़वा बहन थी। जब आदम ने हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हाबिल काबिल के जुड़वा बहन के साथ शादी करे और काबिल हाबिल की जुड़वा बहन के साथ शादी करे। थे तो दोनों भाई बहन ही, लेकिन ये जो
हव्वा थी, हव्वा ने दो जोड़े जोड़े में लड़का लड़की जने थे। तो हाबिल की एक जुड़वा बहन थी और काबिल की एक जुड़वा बहन थी। तो आदम ने क्या बोला कि काबिल तुम हाबिल की जुड़वा बहन के साथ शादी करो, एंड वाइस वर्सा, यानी काबिल हाबिल की जुड़वा बहन के साथ शादी करेगी। तो लेकिन काबिल ने ऐसा करने से मना कर दिया। काबिल ने कहा कि भाई मैं अपनी बहन के साथ ही, मैं अपने ही जुड़वा बहन के साथ शादी करूंगा, मैं हाबिल वाले बहन के साथ शादी नहीं करूंगा। और ये इसलिए था कि काबिल की जुड़वा बहन ज्यादा सुंदर थी हाबिल के जुड़वा बहन के मुकाबले। यानी यहाँ आप एक चीज, मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि आदम के ज़माने में, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भाई बहनों में शादी जायज़ थी, आज हराम है। खैर वो मेरा आज विषय नहीं है, मैं आपको आगे की बात बताता हूं कि ये विवाद हुआ। तो ये विवाद देख करके आदम ने ये हुक्म दिया, यानी अल्लाह ने आदम को ये हुक्म दिया कि दोनों कुर्बानी करेंगे, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी बात मानी जाएगी। यानी फर्ज कीजिए अगर हाबिल की कुर्बानी मानी जाए तो हाबिल आदम के अनुसार, आदम के आदेश के अनुसार हाबिल काबिल की बहन के साथ शादी करेगा। और अगर काबिल की कुर्बानी मान ली गई तो काबिल अपने ही जुड़वा बहन के साथ शादी करेगा। ये हो गई, यहां पर तक तो बात समझ में आती है। फिर क्या हुआ कि आदम के आदेश अनुसार हाबिल ने खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से एक बकरी ज़बा किया और काबिल ने एक बहुत अच्छा जमीन का हिस्सा अल्लाह के नाम पर दर्ज कर दिया, अल्लाह के नाम पर रखा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अल्लाह ने हाबिल के कुर्बानी को स्वीकार किया और काबिल के कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया। यानी इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को पशु हिंसा पसंद है, पशु बलि पसंद है। ये है शांति प्रिय अल्लाह। खैर, इतना सब होने के बाद फिर काबिल हाबिल से ईर्ष्या करने लगा, द्वेष रखने लगा, उससे नफरत करने लगा और फिर उसने हाबिल को जान से मारने की धमकी दे दी। तो जान से मारने की धमकी देने के बाद हाबिल ने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, तुम अच्छा काम करो। ये हाबिल ने उसको नसीहत दी कुल मिला करके। फिर वो फिर भी नहीं माना, काबिल ने फिर हाबिल को कत्ल कर दिया। यहां तक तो स्टोरी समझ में आई। अब देखिए 31 नंबर आयत। अब क्या किया अल्लाह ने क्या किया, 31 नंबर आयत को सुनिए। तब उसे फिक्र हुई कि लाश का क्या करे। कौन, किसने मारा? काबिल ने मारा। काबिल को फिक्र क्या हुआ कि लाश का क्या करे, तो खुदा ने एक कौवा को भेजा कि वह जमीन को कुरेदने लगा ताकि, शब्द पर ध्यान दीजिए, उसे काबिल को दिखा दे कि उसे अपनी भाई की लाश क्यों कर छुपानी चाहिए, कैसे छुपानी चाहिए। यानी यहां पे आपने देख लिया कि अल्लाह कौवा से ज्ञान दिलवा रहे, किसको? काबिल को, कि हाबिल के लाश को कैसे छुपाया जाए, जिसको हम कहते हैं ना लाश को ठिकाना लगाना। तो अल्लाह लाश को ठिकाने लगाने के लिए कौवा भिजवा रहे। और भी पढ़िए वहां क्या लिखा है। वहां कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं उससे भी अजीज हूं कि उस कौवे की बराबरी कर सकूं, कि बला से यह भी होता तो अपने भाई की लाश छुपा देता, अलगरज वह अपनी हरकत से बहुत पछताया। ये हो गई पूरी बात। यानी आपको यहां पे समझ में आ गया कि जो अल्लाह 32 में कह रहे थे कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, वो 31 में लाश को छुपाने के लिए, जिसको कहते हैं हम ठिकाने लगाने के लिए पुलिस की भाषा में, वो अल्लाह लाश को ठिकाने लगाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा बंधुओं, जरा विचार कीजिए कि लाश को ठिकाने लगाना या फिर लाश को ठिकाने लगाने वाले को प्रोत्साहन देना, उसको सिखाना, उसको ट्रेनिंग देना, ये किसी अच्छे आदमी का काम है? अरे छोड़िए खुदा को और परवरदिगार को, अच्छे आदमी का काम है ये? वहां कौवा भेज करके, 2 कौवा, एक कौवा मर गया और दूसरा कौवा ठोकर मार करके दिखा रहा है मिट्टी में कि कैसे लाश को गाड़ना चाहिए।
ठीक है, ये इतना सब कुछ मैंने इसलिए कहा। दूसरी बात कि अगर मान लेता हूं मैं कि कत्ल करना नाहक है, मेरा सवाल सुनिए, कि अगर कत्ल करना नाहक ही था तो कायनात के आगाज में ही अल्लाह ने आदम को ये हिदायत या ज्ञान क्यों नहीं दिया? अगर दे दिया होता तो बेचारे हाबिल की जान नहीं जाती, या हाबिल की को बलि का बकरा नहीं बनना पड़ता। और चलो इस बात को भी मैं मान लेता हूं कि अल्लाह ने सीख देने के लिए, समझाने के लिए ये वाकया नकल किया। तो अब ये सवाल आता है कि अल्लाह ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल की तरह दुम्बा भेज करके क्यों नहीं उसको बचाया, जब अल्लाह कादिर था और अल्लाह करके भी दिखाए इब्राहिम के किस्से में। लेकिन काबिल को अल्लाह नहीं बचा पाए या नहीं बचाए। क्या ये पक्षपात नहीं हुआ कि इस्माइल को अल्लाह ने बचा लिया और हाबिल जो अल्लाह का फरमाबरदार था उसको अल्लाह ने मरने के लिए छोड़ दिया? और कत्ल करने के बाद भी अल्लाह ने क्या सजा मुकर्रर किया काबिल के लिए, या काबिल यानी हाबिल के न्याय के लिए क्या किया अल्लाह ने? क्या प्रावधान किया अल्लाह ने हाबिल के मौत के न्याय करने के लिए? संपूर्ण कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। फिर आपने देखा कि ये 32 नंबर वाली आयत सबके लिए भी नहीं है, क्योंकि हिंदू तो अपने आप को आदम पुत्र या आदम संतान नहीं मानते हैं, और कुरान अनुसार ये केवल बनी इसराइल के आदम पुत्रों के लिए है। मैंने दिखा दिया। अब आप हिंदुओं को वो चीज बता रहे हैं जो कुरान के मुताबिक हिंदुओं के लिए है ही नहीं। भाई दलील आप दे रहे हैं तो सार्वभौमिक दलील दीजिए ना। हिंदू तो अपने आप को आदम से भी पहले का मानते हैं, यानी आदम से भी पहले का, यानी राम और कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं। उनको आप बनी इसराइल का किस्सा बता करके आप उनको खुश करना चाहते हैं, उनको आप झूठ बकना चाहते हैं, या उनको आप पट्टी पढ़ाना चाहते हैं। भाई कहीं का ईंट आप कहीं का रोड़ा, आप भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो ये सब सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बताया जाता है। ठीक है, ये तो सारी हो गई आपकी युक्ति वाली दलील। अब मैं आपको देता हूं किताब से और भी दलील मैं आपको देता हूं कि इंसान का कत्ल करने से, जो इंसान का कत्ल कर देता है, माने एक से ज्यादा इंसानों का कत्ल भी कर देता है, उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, आइए हम उन्हीं की अहादीस से देख लेते हैं। ये है बुखारी शरीफ की अहादीस नंबर 3470। हाँ, और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ चूँकि बात चल रही है बनी इसराइल के किस्से की, तो मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। मैं भी ये अहादीस बनी इसराइल के किस्से के हवाले से ही दिखा रहा हूँ। मैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं जोड़ रहा हूँ। ये भी बनी इसराइल का ही एक दूसरा किस्सा है। तो आइए देखते हैं। और यहाँ शब्द आया है, हद्दसना मोहम्मद इब्न बशर हद्दसना मोहम्मद इब्न अबी आदीन अन शुअबता अन क़तादा अन अबी सिद्दीक़ नजी अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कना फ़ी बनी इस्राईल रजुलुन क़तल 99 इंसानन सुम्मा खरज यसअलु फ़अता रहीबन फ़सअलहु फ़क़ाल लहु हल मिन तौबतिन क़ाल ला फ़क़तलहु फ़जअल यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इतिकरियत कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौतु फ़ना अबी सदरिही नहवहा फ़ख्तसम्मत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाबी फ़अौहल्लाहु इला हाज़िही अन तक़र्रबी व औहल्लाहु इला हाज़िही अन तबाअदी व क़ाल किसहुमा बैनहुमा फ़ौजिदा इला हाज़िही अक़रबु बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहुम। यहाँ मैं आपके लिए हिंदी वाला अर्थ लगा दिया हूँ, और ये अहादीस ऑथेंटिक है। यहाँ देखिए ऊपर में सही लिखा हुआ है। सही मतलब ये सही है, सही हदीस है। अगर इसमें मान लीजिए
ज़ईफ़ लिखा हुआ होता या मौजू लिखा हुआ होता तो सही नहीं होता। और ये रिवायत हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, शब्द पर ध्यान दीजिए, कि बनी इसराइल में एक शख्स था, नाम नामालूम, जिसने 99 खून नाहक किए थे। फिर वो नादिम होकर मसला पूछने निकला, यानी वो परेशान होकर के मसला पूछने निकला। अब क्या मसला पूछने निकला? वो एक दरवेश के पास आया। दरवेश के माने होता है साधु, फकीर, ये दरवेश के माने है। तो वो एक दरवेश के पास आया और इससे पूछा कि क्या इस गुनाह से तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? दरवेश ने जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर इसने इस दरवेश को भी कत्ल कर दिया और 100 खून पूरे कर दिए। फिर वो दूसरों से पूछने लगा और बाकी लोगों से वो पूछने लगा। आखिर इसको एक दरवेश ने बताया कि फला बस्ती में चले जा। वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। मरते मरते इसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। आखिर रहमत के फरिश्तों और आज़ाब के फरिश्तों में बाहुम झगड़ा हुआ कि कौन उसे ले जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नसरा नामी बस्ती को, जहाँ वो तौबा के लिए जा रहा था, हुक्म दिया कि इसकी नाश के करीब हो जाए, और दूसरी बस्ती को जहाँ से वो निकला था हुक्म दिया कि नाश से दूर हो जा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि अब दोनों का फैसला देखो, और जब नापा तो इस बस्ती को जहाँ वो तौबा के लिए जा रहा था एक बलिष्ठ नाश से नज़दीक पाया, इसलिए उसे बख्श दिया गया। सुन लो दुनिया वालों, उसको बख्श दिया गया। यानी इस कहानी से आपको क्या पता चला कि 99 कत्ल करने के बाद भी आपकी नीयत अगर तौबा करने की हो, तौबा करने की नीयत भी हो, तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सारा पश्चाताप आपका हो जाएगा। अगर आप ईमान लेकर के आए, चाहे आप जितना भी नाहक काम और जितना भी गलत काम क्यों ना करे, और चाहे आप जितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, आप जब तक ईमान नहीं लाएंगे तो आपको जन्नत नसीब नहीं होगा। सुन लो दुनिया वालों, कान खोल करके। हो गया भांडाफोड़, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। यहाँ न्याय आपने देख लिया, अल्लाह का क्या न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया आपने देख ही लिया। और दिल थाम करके बैठे रहिए, और भी है मेरे पास। अब वहाँ पे आपने इंजीनियर साहब को ये सुना ना कि हिटलर ने जो यहूदियों का कत्ल किया हम कंडेम करते हैं, इसे जोर से डंके की चोट में उन्होंने कहा। और याद रखें कि जब भी इंसानियत के ऊपर हमला हो, चाहे किसी मुसलमान पे हो, चाहे किसी हिंदू पे हो, ईसाई पे हो, यहूदी पे हो, हमें इंसानियत की कदर के लिए खड़ा होना चाहिए। ये अक्सर मुसलमान बड़े यानी फ़ख्र के साथ हॉलोकॉस्ट को बयान कर रहे होते हैं, जी वो 60 लाख यहूदी मार दिए थे हिटलर ने, 6 मिलियन ज्यूज, या चलें बाज़ कहते हैं ये गुलूब है वो 6 लाख थे, चलें 6 लाख भी हों, तो ये कोई खुशी का मौका है? वो हिटलर ने इसलिए तो नहीं मारे थे कि वो उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी उनके साथ, सिर्फ इस वजह से कि वो समझता था कि हमारे माशरे के अंदर ये मजहबी तबका है, और आज उस माशरे के अंदर इस तरह की हिटलर वाली सोच वाले लोग मुसलमानों को यहूदियों की जगह समझते हैं, क्योंकि यहूदी प्रैक्टिसिंग तो थे। तो वो अल्लाह माफी दे, जो कल 100 फैक्ट्रियां जो हैं वो यहूदियों को ज़बह करने के लिए बनी थी, कल मुसलमानों के लिए भी बन सकती हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को फखरिया बयान नहीं करना चाहिए। हम कंडेम करते हैं हिटलर ने जो कत्ले आम यहूदियों का किया, ये कत्ले नाहक है, ये कत्ले नाहक है। मैंने फिर से आपके लिए लगा दिया। अब देखते हैं कि हक है, नाहक है, बातिल है, क्या है। चलिए देखते हैं। आइए एक और हदीस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बुखारी शरीफ की अहादीस नंबर 2926।
यहाँ शब्द आया है अन अबी हुरैरत रज़अल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूदा हत्ता यक़ुलल हजरु वराअहुल यहूदियु या मुस्लिमु हाज़ा यहूदियुन वराई फ़क़्तलहु। तो ये जो रिवायत है, ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक आप यहूदियों से नहीं लड़ेंगे तब तक वह समय स्थापित नहीं होगा। वह समय मतलब क़यामत का वक्त तब तक नहीं आएगा। और जिस पत्थर के पीछे एक यहूदी छिपा हुआ होगा वह कहेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, इसलिए उसे मार डालो। मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। और बंधुओं, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि पत्थरों का बोलना और यहूदियों के साथ नफरत करना भी संभव है। पत्थर जड़ है या चेतन? और जब सारे यहूदियों को हलाक किया जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं मुसलमानों के द्वारा जब उनको हलाक कर दिया जाएगा, तो क्या इसमें बच्चे, महिलाएं, निर्दोष लोग जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो क्या इस अत्याचार के चपेट में नहीं आएंगे? इस नरसंहार के चपेट में नहीं आएंगे? जो बूढ़े लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, क्या उन सब का कत्ल जायज हो जाएगा क्योंकि यहाँ हदीस में है, या वो नाहक होगा? तो इंजीनियर साहब का तो कंडेम्ड फेल हो गया। ओहो, आप कंडेम्ड कर रहे हैं और यहाँ पे तो कुछ और फरमान आया है। और ऐसे जो मुजाहिद जो जिहाद करेंगे यानी युद्ध करेंगे, ऐसे मुजाहिदों के लिए अल्लाह ने क्या गिफ्ट रखा है आपको पता है? अल्लाह ने उनके लिए जन्नतुल फिरदौस रखा है, सबसे आला दर्जे का जन्नत। विश्वास नहीं होता? मैंने कब कहा कि आप विश्वास कीजिए? अरे मैं तो दलील दे रहा हूं भाई, क्योंकि मेरे उस्ताद का कहना है कि बात करो तो दलील के साथ। मैं बिना दलील के ना किसी की सुनता हूं ना मैं बोलता हूं। देख लीजिए बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2787, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी बात से मिला लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। और फिर से आप देखिए बुखारी शरीफ की 2790 वाली हदीस। यहाँ तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन मुजाहिदों को कौन सा टुकड़ा मिलेगा जन्नत का, कौन सा भाग मिलेगा, मिला लीजिए। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो सूरतुल मायदा की 33 नंबर को देखिए, 32 के बाद 33 आता है, वहां क्या लिखा है ये भी आपको मैं बोल देता हूं। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिब्बूनल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादिन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदिहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्द ज़ालिक लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सुनिए इसका भी अर्थ। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका बदला तो बस यही है कि बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाए और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। यह अपमान और तिरस्कार उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। सुन लिया आप लोगों ने, तसल्ली हो गई। यही कारण है कि येती बाबा को साइनाइड लेकर के उनको मारने का प्रयत्न किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, पंडित जी पर हमला किया जाता है और गणेश दास जी को धमकी दिया जाता है। लेकिन याद रखो, ये मत समझना कि पंडित जी के बाद कोई नहीं है। पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों पैदा हो गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आओ ना, सामने आओ ना। कौन आ रहा है? आओ, जो आएगा वो मुंह के बल गिरेगा। मेरे साथ ही बैठो ना। मैं अगर छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा नाम भी नहीं। अब तो ऐसा हो रहा है कि नाम सुन करके लोग भाग जा रहे हैं।
नाम सुन करके आने को तैयार नहीं है। खैर, तो अगली बार अगर कोई मियाँ जी इस आयत को दिखा करके आपको पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे तो ये स्क्रीनशॉट जितना भी है वो ले करके उन्हें आईना दिखा दीजिए, ठीक है। और अंतिम में मैं इतना ही कहूँगा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज ना हो मियाँ जी, आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और ये गुस्सा कैसा। तो देख लिया आपने कि किस प्रकार से एक आयत को ये दूसरों को कहते हैं कि भाई आप इसके पस मंजर को नहीं देखते, इसके शान नुजूल को नहीं देखते, इसके लब्बो लुबाब को नहीं देख रहे, आप इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं। अब 32 से आप 33 में उतर गए, 33 को आपने नहीं पढ़ा, 33 में आपने उतर करके देखा कि वहां क्या लिखा है, लेकिन ये 33 को नहीं पढ़ेंगे। तो ये है, ये दूसरों को कहते हैं आप पस मंजर नहीं देखते, आप इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, आप जो है लोगों को इसकी तोड़ मरोड़ करके, ये सब मैं सुन करके कान पक गया है हिंदुओं का कि आप इसको तोड़ मरोड़ करके इसका आप अर्थ कर रहे हैं। तो ये इनकी पुरानी चाल होती है और इसका मैंने आज आपको तथ्यपूर्वक शब्दशः मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया कुरान से ही। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने देखा ये बच्चा किस तरीके से अपनी तैयारी की है, एक इंजीनियर होने के बावजूद भी किस तरीके से कुरान को पढ़ने का अभ्यास किया है, अरबी को पढ़ने का अभ्यास किया है। और ज़रूर ये भी सुन लिया आप लोगों ने इनसे कि आप महेंद्र पाल एक नहीं है, ऐसे हज़ारों महेंद्र पाल आर्य तैयार हो गए। और इन बच्चों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सत्य सनातन वैदिक धर्म के उजागर करने में हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम विश्व के आंगन में फैलाने के लिए, सत्य ही एकमात्र धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंथा भी तत्व देवयाना। और उसी सच्चाई के बल पे हम लोग काम कर रहे हैं। सत्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परसों आप लोगों ने देख ही लिया है बहन कालिदासी जी के चैनल में कर्नल जाहिद सिद्दीकी मेरा नाम सुन कर के ही भाग खड़ा हुआ। तो ऐसा ही सब जगह खलबली मची हुई है। और मैं न रहूं तो हमारी टीम पूरी की पूरी तैयारी के साथ इस भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के आंगन में उतरे भी हैं। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।